जो लोग भाजपा के साथ रहेंगे वो सत्य हरिश्चंद्र है, वो दूध के धुले हुए हैं। और जो भाजपा से अलग राजनीति करेंगे देश में वो भ्रष्टाचारी। भाजपा वाले लोग बहुत घबराहट में हैं, तो उनकी घबराहट को हम लोग 2024 में दूर कर देंगे। उनसे कह देंगे कि आराम करिए। बैठक हो रही है, क्या लगता है कि सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला तय हो जाएगा? जितने भी मामले हैं इंडिया गठबंधन का, सभी मामले को बहुत गंभीरता से देश के हित में, देश की जनता के हित में हर तरह से ठोक बजा करके सारे फैसले लिए जाएंगे और एक के विरुद्ध एक उम्मीदवार लड़े पूरे देश में, ये फैसला होने वाला है। बिहार को लेकर क्या कुछ? बिहार देश से बाहर है। बिहार इंडिया का ही एक राज्य है, तो इसके लिए अलग फैसला थोड़ी होगा। जो मापदंड अपनाया जाएगा पूरे देश के लिए, पूरे इंडिया के लिए, वही मापदंड बिहार के लिए भी अपनाया जाएगा। इसके लिए ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। भाजपा वाले लोग बहुत घबराहट में हैं, तो उनकी घबराहट को हम लोग 2024 में दूर कर देंगे। उनको निश्चिंत से कह देंगे कि आराम करिए। आप 5 बरस तक देखते रहिए किस तरह से देश की जनता के सुविधा को बढ़ाया जाता है, किस तरह से जनता की समस्या का हल किया जाता है, किस तरह से बेरोजगार नौजवानों के साथ आपने ठगी किया है, उनको कैसे न्याय दिलाया जा सकता है, किस तरह से महंगाई की मार झेल रहे हैं पूरे देश के लोग, उसके बारे में बातचीत सब करके सारे मामले का हल निकाला जाए। बिहार कांग्रेस के लोग कह रहे हैं 9 सीट चाहिए, माले कर रही है 7 सीट चाहिए। नहीं, अभी तो ये जो हवा में जो बात है और आप लोगों के माध्यम से तरह तरह के खबरें फैलाई जो जाती है, खबरें चलाई जाती है, वो तो बाहर की चीज़ों पर तरह तरह की प्रतिक्रिया लोग देते रहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जब फैसला होगा तब पूरी देश की जनता भी संतुष्ट हो जाएगी, इंडिया गठबंधन के सभी घटक भी संतुष्ट हो जाएंगे और एक के विरुद्ध जब एक आदमी चुनाव लड़ेगा तो भाजपा का बिल्कुल सफाया भी हो जाएगा। आप लोग कितने सीटों पर तैयार हैं? वो तो हमारे नेता तय करेंगे, ये सब चीज़ें हम लोग तय नहीं करते हैं। हम लोग तो सिपाही हैं, जब आदेश होगा तब मैदान में कूदेंगे और मैदान में कूद करके भाजपा का सफाया करेंगे। लालू प्रसाद यादव कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, जेडीयू करेगी? मैं तो कहा कि सब लोग एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे और अभी एक लक्ष्य है, देश में महंगाई को ख़त्म करना, देश में बेरोजगारी को ख़त्म करना, देश में के संपत्तियों को औने पाने भाव में जो लोग बेच रहे हैं उनसे देश को मुक्त कराना, ये लक्ष्य भी सामने है। आजकल इन दिनों देखा जा रहा है कि राहुल गांधी और लालू जी ने कार्रवाई करनी, कैसे देख रहे हैं? और आज आपकी पार्टी के एमएलसी राधाचरण सेठ के घर। अरे भाई, ये सब घटना पहली बार हो रही है, ये सब से कोई घबराने वाला है? एक बार हुआ है, रोज़ तो यही हो रहा है। जो लोग भाजपा के साथ रहेंगे वो सत्य हरिश्चंद्र है, वो दूध के धुले हुए हैं। और जो भाजपा से अलग राजनीति करेंगे देश में वो भ्रष्टाचारी, वो गलत। इनके पास जो वॉशिंग मशीन है जिसमें अजीत पवार साहब को डाला, एक बार नीट एंड क्लीन कर दिया। देश की जनता जानना चाहती है कि मशीन का नंबर क्या है। भाजपा बताए कि ये नीट एंड क्लीन करने का जो उनके पास मशीन है उसका नंबर क्या है, ये देश की जनता जानना चाहती है। ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को जेल भेजने में, सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव को जेल भिजवाने में नीतीश कुमार का हाथ है, दस्तावेज तो उन्होंने ही दिए थे। वो क्यों परेशान है? वो क्या चिंता में है? वो तो भाजपा के इशारे पर पिछले विधानसभा चुनाव लड़े, फिर भाजपा के इशारे पर ये अभी चुनाव लड़ेंगे। भाजपा उनको सीट देगी कि उनको चाचा को सीट देगी, उसकी चिंता उनको करनी चाहिए। तो इधर उधर की बात में काहे फंसते हैं? चिराग विधानसभा चुनाव हो सकता है। चिराग पासवान ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होगा। चिराग पासवान क्या है? चिराग पासवान क्या है बताइए ना आप? सांसद है। सांसद है।
तो अपना सांसद का सीट जीतने के लिए कोई उपाय कर रहे हैं कि नहीं। इस बार उनका पालकी रखाने वाला है, उनसे पूछ लीजिएगा। अब मैं प्रभारी मंत्री बना हूँ अभी जमुई का, एक ही दिन अभी गया हूँ तो देख रहे हैं कि उनके खिलाफ वातावरण है। तो अब चिराग पासवान जी एमपी बनेंगे कि नहीं अगली बार, और देश की नीति निर्धारण की बात करते हैं, उनके बस करोगे। विरासत में कोई चीज़ किसी को मिल जाता है तो धरती उनको दिखाई पड़ता है। उनके पिताजी बड़े नेता थे, उनका सम्मान हम सब लोग करते हैं। क्या क्या वो बोलते हैं, इतनी ओछी और इतनी छोटी और इतनी ओछी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए किसी के बारे में। अपने हैसियत अपने औकात के अनुसार कोई बात को बोलना चाहिए। ये चिराग पासवान जी को अभी और देश के बारे में, राज्य के बारे में जानना चाहिए। तो आपने कहा कि विरासत में राजनीति मिली है, तो तेजस्वी यादव को भी तो विरासत में ही राजनीति मिली तो है। सीख रहा है, वो तो सीख रहे हैं। वो कहाँ किसी के खिलाफ अनर्गल बयान दे रहा है, वो तो सीख रहे हैं। उनको भी सीखना चाहिए, तेजस्वी यादव जैसे उनको भी सीखना चाहिए, उनको भी जानना चाहिए देश और राज्य की राजनीति के बारे में। लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव हो सकता है, ऐसी कोई संभावना बन रही है? अब तो भाई हम इतने बड़े विशेषज्ञ नहीं हैं। हम इतना बात जरूर कह सकते हैं, जो भी चुनौती सामने आएगा उसका मुकाबला इंडिया करेगी और हर चुनौतियों का सामना करने के लिए इंडिया और नीतीश कुमार जी तैयार हैं।